वेलकम टू माय माय यूट्यूब चैनल अमन यादव फिजिक्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो क्लास है वो वेक्टर का आखिरी क्लास होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक आप पीछे का वीडियो लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद आप इस लास्ट क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लामी थ्योरम। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? लामी थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लामी थ्योरम क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पे तीन वेक्टर एक्ट कर रहा है, या मान लीजिए तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। इधर मान लेते हैं F1, इधर मान लेते हैं आपका F2, ठीक है, और इधर मान लेते हैं आपका F3, ठीक है। कोई एक पॉइंट है जिसपे क्या हो रहा है, तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो आपका फोर्स है, फोर्स क्या है? स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपका तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए F1 और F2 के बीच का एंगल अल्फा है, F1 और F3 के बीच का एंगल बीटा है, और F2 और F3 के बीच में एंगल क्या है? गामा है, ठीक है। F1 और F2 के बीच का एंगल अल्फा लिए, इसके बीच का एंगल बीटा है, और यहाँ पे एंगल आपका क्या है? गामा है, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे तीन वेक्टर आपका लग रहा है, ठीक है, तीन वेक्टर आपका लग रहा है, ठीक है, और जो ये तीनों फोर्स है, ये जो तीनों फोर्स है अगर इक्विलिब्रियम में, तीनों फोर्स क्या है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का करने का मतलब क्या है? नेट फोर्स क्या है? जीरो है। नेट फोर्स क्या है? जीरो, ठीक है। नेट फोर्स जीरो है, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, ये तीनों क्या है? जीरो, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे तो जीरो है, मतलब तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, मतलब नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है? जीरो के इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलता है, ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा? F1, अगर यहाँ पे फोर्स F1 ले रहे हैं, फोर्स क्या ले रहे हैं? F1 ले रहे हैं, ठीक है। फोर्स क्या ले रहे हैं? F1 अपॉन साइन। अब देखिए ये जो F1 है, F1 से एंगल अल्फा भी बन रहा है, और F1 से एंगल आपका बीटा भी बन रहा है। F1 से कौन सा फोर्स, F1 से कौन सा एंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपको गामा एंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? F1 अपॉन साइन गामा, ठीक है। जो एंगल बनता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, वो एंगल हम नीचे में लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू F2, ठीक है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? F2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, F2 से आपको क्या हो रहा है? अल्फा एंगल बनते हुए दिख रहा है, और गामा एंगल बनते हुए दिख रहा है। कौन सा एंगल बनते हुए नहीं दिख रहा है? तो बीटा एंगल बनते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो F2 अपॉन क्या कर देंगे? साइन बीटा, F2 अपॉन साइन बीटा, ठीक है। F2 अपॉन क्या कर देंगे? साइन बीटा, क्लियर। अब आपका आता है F3, ठीक है। अब क्या आता है? F3। अब ये क्या है? F3, ठीक है। तो F3 से आपका बीटा एंगल भी बनते हुए दिख रहा है, और F3 से आपका गामा एंगल भी बनते हुए दिख रहा है। कौन सा एंगल बनते हुए नहीं दिख रहा है? तो अल्फा एंगल बनते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, क्लियर। तो ये जो तीनों का जो रेशियो होता है ना, तीनों का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लामी थ्योरम क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे अगर तीन वेक्टर है या तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, तीनों पॉइंट पे तीन फोर्स या तीन वेक्टर एक्ट कर रहा है, और इसका नेट फोर्स जीरो है, या फिर इस तीनों वेक्टर को जोड़ने पे नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? F1 या जो भी ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, F1 अपॉन साइन गामा लेंगे। गामा लेंगे मतलब वो एंगल लेना है, वो एंगल लेना है जो इससे एसोसिएटेड नहीं हो, इससे आपका एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, वो एंगल लेंगे। उसी टाइप से F2 में भी वही एंगल लेंगे, और F3 में भी एंगल लेंगे, ठीक है। और तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे में अगर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है आपका 3 न्यूटन, और इधर फोर्स आपका लग रहा है, इधर फोर्स मान लीजिए आपका 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, और ये एंगल अगर 60 डिग्री मान रहे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए ये एंगल बताइए अल्फा, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए ये एंगल अल्फा बताइए, ठीक है, तो और आपको क्या बोला गया हुआ? ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। ये तीनों क्या है? इक्विलिब्रियम में। ये सभी तीनों क्या आपका? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स क्या है आपका? जीरो है। नेट फोर्स क्या है? जीरो है, ठीक है। अगर नेट फोर्स जीरो है इक्विलिब्रियम में, तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे हम अगर ये फोर्स लेते हैं, ठीक है, ये फोर्स अगर लेते हैं, कौन सा फोर्स ले रहे हैं? 3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन अपॉन साइन कौन सा लेंगे? इसके साथ या तो ये एंगल बनेगा, नहीं तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों नहीं लेना, कौन सा लेंगे? साइन 60,
ठीक है। अब हमको ये एंगल लेना है क्योंकि हमको ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। अरे 5 के साथ 60 बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एंगल मान लेते x, ये एंगल बन रहा है, अल्फा आपका नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जो नहीं बन रहा है ना, जो आपका एंगल नहीं बन रहा है वो एंगल का रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो इसे करने का मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल होगा, हम ये दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, ये दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, किसी दो को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है क्या, √3/2, 5 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन √3 इक्वल टू 5 अपॉन साइन अल्फा। यहाँ तक हम साइन अल्फा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5√3 अपॉन 6, 5√3 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5√3 अपॉन 6, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमको कवर करना था, लामी थ्योरम। इसका जब आगे आप जाएंगे मतलब फोर्स वाले चैप्टर पे, ठीक है, जहाँ पे आपको फोर्स पढ़ना है, तो वहाँ पे इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेक्टर और बेसिक मैथ कंप्लीट होता है, ठीक है। जो कि किसी भी मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ना है, मतलब आपको फिजिक्स पढ़ना है 11th और 12th में, तो ये दोनों चैप्टर में आपका बिल्कुल बेस है, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स अपना अच्छा करना है तो ये आपका बेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों आपका सही नहीं है तो आपको फिजिक्स में हर एक जगह प्रॉब्लम आएगा। तो एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए, इसका आप प्रैक्टिस करके ही आगे आप फिजिक्स में स्टार्ट करिएगा कोई चैप्टर, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और बेसिक मैथ और वेक्टर आप लोग एक और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके आगे हम यूनिट एंड डायमेंशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ के आइएगा आप लोग।